और कंगना रनावत के बाद आइए अब बात करते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा की हाई प्रोफाइल सीट की। ये सीट ऐसी है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। पहली बार चौटाला परिवार इस लोकसभा सीट पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हो सकता है। रणजीत सिंह चौटाला को जो विधायक के तौर पर, निर्दलीय के तौर पर जीत के आए थे, जो मौजूदा हरियाणा की सरकार है इसमें मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराकर यहाँ पर लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर भाजपा ने उतारा है। इसी सीट को लेकर अजय चौटाला का परिवार भी बहुत उम्मीदें पाले हुआ है। हो सकता है उनके परिवार से भी उनके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए। और बात अगर हम इन्हीं के परिवार से जुड़ी हुई करें तो कांग्रेस इस पर किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी है हालांकि अभी तय नहीं हुआ। लेकिन ये जो हिसार की लड़ाई है इसमें पार्टी के साथ साथ जो परिवार है वो इमोशनली जुड़े हुए हैं। और जब इमोशंस की बात करते हैं, हिसार की बात करते हैं, तो भजन लाल परिवार जहन में आता है। कुलदीप बिश्नोई इस सीट से शायद लड़ना चाहते थे लेकिन रंजीत चौटाला को टिकट दे दी गई। अब सवाल ये उठता है कि कुलदीप बिश्नोई क्या अपनी भावनाओं को मारकर रंजीत चौटाला जी का समर्थन उसी तरीके से कर पाएंगे जिस तरीके से वो भाजपा की सेवा में लगे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव में हिसार की लड़ाई हमेशा सबसे बड़ी मानी जाती रही है। हिसार हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर कभी भजनलाल परिवार का कब्जा रहा तो कभी चौटाला परिवार का, लेकिन इस बार हिसार लोकसभा क्षेत्र का रण सबसे दिलचस्प हो गया है और इस बार की लड़ाई चौटाला परिवार में आपस में होने की उम्मीद है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा जब हिसार में चौटाला परिवार आपस में ही दो हाथ करते नजर आएंगे। बीजेपी ने हरियाणा सरकार में मंत्री और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह को हिसार से उम्मीदवार बनाया है। टिकट के ऐलान से पहले बाकायदा रणजीत सिंह को बीजेपी में शामिल करवाया गया, यानी बीजेपी की ओर से हिसार से रणजीत सिंह ताल ठोकते नजर आएंगे। वहीं हिसार लोकसभा सीट से अजय सिंह चौटाला परिवार भी उतरने का पूरा मूड बना चुका है। माना जा रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस सीट से जेजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हिसार की लड़ाई दादा पोते के बीच होती नजर आएगी। आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। हिसार की जंग हो और भजनलाल परिवार की बात न हो, ऐसा भला कहां हो सकता है। कुछ साल पहले तक हिसार भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। कुलदीप बिश्नोई यहां से सांसद भी रह चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई कुछ वक्त पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा था। भव्य बिश्नोई उपचुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की ओर से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने रणजीत सिंह को हिसार से मैदान में उतारा है। पिछले कुछ दशकों में पहली बार भजनलाल परिवार हिसार की लड़ाई में मैदान में नहीं उतरेगा। ऐसे में क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के इस फैसले से खुश होंगे? क्या कुलदीप बिश्नोई हिसार में बीजेपी का बेड़ा पार करने में मदद करेंगे? क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र में बिश्नोई परिवार का आज भी अच्छा खासा वोट बैंक है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने जब टिकट का ऐलान किया उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कई बार आपकी लोकप्रियता ही आपकी कमजोरी साबित होती है। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने आकर सफाई दी। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने अपना दुख और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा के बाद से उनके पास समर्थकों के फोन आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं, लेकिन हमें मायूस नहीं होना है। हमें पार्टी के लिए काम करना है और पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करना है। बहरहाल अगर जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतारा तो सबकी नजरें कांग्रेस उम्मीदवार पर होंगी और एक बात तो तय है कि हिसार का चुनावी युद्ध इस बार सबसे खास होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।